मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो हम मैथ में जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम क्या पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी चीज़ें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये पढ़ लिए थे, 4-5 नंबर। आपके सामने जो लिखा है प्राइम नंबर, इनको आप पहले अच्छी तरह नोट कर लो। प्राइम नंबर आपको लिख दिए स्टार्टिंग से। तो देखो, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 1 से 10 जो संख्या होती हैं, 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए 1 से 100 तक। तो आपको यहाँ से लिख सकते हो। इसमें एक छूट गया हो तो आप देख लेना, वैसे सब सही लिखे हैं। तो देखो, जब आप 1 से 10 तक की आप संख्याएँ लिखोगे, उसमें 4 प्राइम नंबर मिलेंगे आपको। कितने? 4। देखो, पहला प्राइम नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। संख्या आ गई 11। तो देखो, 1 से लेके 20 तक जब आप संख्याएं लिखोगे तो प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? ये वाला बढ़ेगा 1, 2, 3, 4। संख्या 20 आएगी। 20 तो प्राइम नंबर है नहीं है, ये प्राइम नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो 4 और बढ़ गई, तो 1 से 20 तक कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर? 8। जब क्वेश्चन आएगा 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो डायरेक्ट आपको नोट कर लेना, याद भी रखना है कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। और 1 से 100 तक की जब संख्याएं लिखोगे आप, तो उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो उसमें होते हैं 25। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है आपको बता दिया है, पिछली वीडियो जरूर देखें। एक क्वेश्चन आता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या कौन सी है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी है 3 अंकों की? तो मेरे भाई, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे अंक होते हैं 100 से। 3 अंक, ठीक है। 100 तो एक प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि ये किसी से भी भाग हो जाएगी। 100 के बाद आता है 101। तो 101 किसी से भाग नहीं होगी, ये किसी के पाड़े में नहीं आती। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है या अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। इसको स्टार लगा के लिख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बस इतना ही, और इससे आगे आपको बताते हैं कि अब आपके सामने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब आपको गुणा करना, मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, गुणा करना सिखाओगे अब? तो देखो, ये थोड़ा लेवल के हैं, लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तरीक़ों से हम कैसे निकलेंगे। तो ये सरल तो नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है। बहुत पेशेंस रख के धीरे धीरे बताएंगे, तो ध्यान रखना है। ये बच्चों वाले गुणा नहीं है, ठीक है। देखो, 2 संख्याएं लिखी हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 4 × 2। ये कैसी संख्या है? इवन या ऑड, सम या विषम आपको बताना है। तो आप बोलोगे ये वाली संख्या कैसी है? एक सम संख्या है। सम बोले तो इवन, ठीक है। ये वाली संख्या कैसी है? ये भी सम संख्या है, ठीक है। और इनका आप जब गुणा करोगे, 4 दूनी कितना आएगा? 8। जो आंसर आया है तो वो कैसी संख्या है? एक। तो आप बोलोगे ये एक सम संख्या है, ठीक है। तो आपको स्टार लगा के लिखना है। सबसे पहले स्टार लगा के लिखना है कि 2 सम संख्याओं का गुणा करोगे, 2 सम संख्याओं का गुणा, तो आंसर जो आएगा हमारा कैसा आएगा? सम आएगा। ये स्टार लगा के लिखना है। 2 सम संख्याओं का गुणा करोगे आप, आंसर हमेशा कैसा आएगा? सम संख्या में आएगा। अब इनको चेंज कर लो। अब लिख दिए 4 की जगह लिखा हमने कितना? 5। और 2 की जगह लिख दिए हमने कितना? 2 लिख दिए। चलो, अब देखो, ये कैसी संख्या है? एक ऑड संख्या है। ऑड बोले तो विषम संख्या है। 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। जब इन दोनों को गुणा करोगे, एक संख्या विषम और एक संख्या सम, इन दोनों का गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 दूनी 10, और 10 कैसी एक संख्या है? सम।
एक विषम और एक सम, जब इन दोनों का आप गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा, तो ये आएगा हमेशा सम संख्या। ए भी स्टार लगा के आपको लिखना है, ठीक है। जो जो स्टार लगा के लिख रहे हैं उन्हें बहुत बार आपको रिवीजन करना है। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इनसे किस प्रकार सवाल सॉल्व होंगे हम आपको बताएंगे। तो स्टार लगा के लिखना है, एक संख्या हो विषम और एक संख्या हो सम, ठीक है। तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, सम आएगा। एक कंडीशन और बची, दोनों सम हो सकती हैं, एक सम एक विषम हो सकती है और दोनों संख्या विषम भी हो सकती हैं। जैसे अब हमने ले ली 2 की जगह 3 ले लिया, ठीक है। अब दोनों संख्या कैसी होगी, ये 5 हो गई विषम और 3 कैसी संख्या, एक विषम। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे, दोनों विषम संख्याएं, 5 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15। आंसर कैसा आया, सम या विषम, तो आंसर हमारा आया विषम, ठीक है। दो विषम संख्याओं को जब आप गुणा करोगे, दो विषम संख्याओं को जब आप गुणा करोगे तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, विषम। कोई भी दो विषम संख्या ले लो, जरूरी नहीं है ये संख्या हमने लिखी है वही ले लो, एक 15 ले लो, एक 5 ले लो, दोनों विषम संख्याएं, 15 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 75। और 75 एक सम संख्या है या विषम, तो कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो आपको एक और स्टार लगा के लिख लेना कि दो विषम संख्याएं, दो विषम संख्याओं का जब गुणा करोगे, लिख लेना, ये लिख देते हैं हम, दो विषम संख्याएं, ठीक है। ऑड नंबर इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो, एक ऑड और दूसरा ऑड। ऑड मीन्स क्या होता है, विषम, ठीक है। दो ऑड नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ऑड मतलब विषम ही आएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे किस प्रकार सवाल तोड़ोगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो आपको लिखाया था अभी, गुणा करना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जोड़ने की बारी, ठीक है। जोड़ को कैसे पहचाने, दो सम संख्याओं का जोड़, दो विषम संख्याओं का जोड़। तो देखो मेरे भाई, आपके सामने संख्या लिखी 4 + 2, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। तो देखो दोनों संख्या सम है या विषम, आप देखो तो आप बोलोगे सर पहली संख्या है कैसी, सम, दूसरी संख्या भी कैसी है, सम, और आंसर भी कैसा आया हमारा, सम, ठीक है। स्टार लगा के लिखना है आपको मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हर किसी को नहीं पता रहती। तो देखो अब कर देते हैं एक सम और एक विषम, ठीक है। 4 कर दिया और 3 कर दिया, आंसर चेंज हो जाएगा, कितना आएगा, 7। एक संख्या है आपकी इवन यानी कि सम, और एक संख्या है आपकी विषम। जब इनको आप जोड़ोगे मेरे भाई तो आंसर कैसा आ रहा है आपका, विषम। तो आप इन्हें लिख लो, ठीक है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है, एक विषम संख्या, ठीक है। स्टार लगाओ, याद रखना ये बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों ले लेते हैं विषम संख्याएं, ठीक है। जैसे चलो इसकी जगह भी 3 ले लिया, उसकी जगह भी हमने 5 ले लिया, चलो आंसर चेंज हो गया, कितना हो गया, 8। दोनों विषम संख्याएं, जब दो विषम संख्याओं को आप जोड़ोगे मेरे भाई तो आंसर क्या आएगा, सम संख्या है विषम संख्या, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा क्या, सम संख्या। राइटिंग थोड़ी देख लेना, ऐसी ही आती है हिंदी की राइटिंग हमारी। तो याद रखना है मेरे भाई, दो सम संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। एक सम संख्या एक विषम संख्या, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, एक विषम संख्या। और दोनों विषम संख्या हो उनको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या, ठीक है। सम सम को जोड़ोगे सम, विषम विषम को जोड़ोगे जब भी सम, और सम और विषम को जोड़ोगे तो विषम। ये जोड़ने और घटाने का कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है मेरे भाई। जैसा आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम होने वाले नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। एक बार पढ़ लो मेरे भाई, धीरे धीरे पढ़ लो, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में
इस प्रकार बैठा लो कि आपसे कोई भी सवाल आए आपके सामने आपसे छूटे ना। तो मेरे भाई समय हमारे पास बहुत है, क्योंकि कोरोना में अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यहाँ की गवर्नमेंट ने 10th 12th जो हर स्टेट ने क्या किया है, 10th 12th के जो एग्ज़ाम है उन्हें भी आगे के लिए स्थगित कर दिया है, आपको पता होगा। तो मेरे भाई अभी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, और आप पेशेंस रख के पढ़ते रहिए धीरे धीरे। जिसने इस समय पढ़ लिया उसे नौकरी ज़रूर मिलेगी मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।